एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, इन अ क्लासरूम 28 डेस्क आर ऑक्यूपाइड। तो एक क्लासरूम है जिसमें कि 28 डेस्क जो है वो ऑक्यूपाइड है, यानी कि बच्चे बैठे हैं इस पर। ठीक है। फ्रॉम अ टोटल ऑफ 45, टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है, 45 है। एंड 17 आर एम्प्टी, और इसमें से 17 जो है वो खाली है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही होगा। तो 45 प्लस 28 17 नहीं हो सकता। 45 को 28 से डिवाइड करोगे तो भी 17 नहीं होगा। 45 माइनस 28 इज 17 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा किससे बड़े होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो के बाद ही है ना, पॉजिटिव नंबर जो है वो जीरो के बाद ही स्टार्ट होता है, तो जो है ये हमेशा जीरो से बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर when multiplied by -5 gives -16। तो कौन सा नंबर है, मान के चलते हैं x नंबर है, उसको जब हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा -60 आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, x यहाँ पर रहने देते हैं, -60 है, -5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 12 है ना, 60 होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 12, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 5/0। तो 5/0 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड, यानी परिभाषित नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन द नंबर लाइन विच इज क्लोजेस्ट टू 0। तो एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो आपसे पूछा गया कौन सा नंबर जो है वो 0 के ज्यादा क्लोज होगा, वो आपने बताना है। ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4, -5 है ना, इसी तरीके से -6, -7, -8 हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे है 5 6 7। कौन सा नंबर 0 के ज्यादा पास है, तो -2 है या 4 है, -2 है ना, तो जो है -2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ a इज -6, अगर a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू 8 है, तो a में से जब b माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है, -6, माइनस करना है, b की वैल्यू क्या है, 8। तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, और 8 + 6 जो है वो कितना हो जाता है, 14। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -14। अगला क्वेश्चन देखो, द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। तो पैटर्न हमें दिया गया है -50, -35, -20। उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, तो देखो 15, जब -15 में 15 प्लस करोगे तो -35 हो जाएगा। फिर इसमें 15 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, -20। फिर 15 प्लस करोगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन जो है वो माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, और इसे जो है वो हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस। तो 20 में से 15 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 5। तो आंसर हो जाएगा -5। अगला क्वेश्चन देखो, ईच पैकेट कंटेन्स 15 पेन्स। हर पैकेट में 15 पेन्स है। हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन 120 पैकेट्स। तो 120 पैकेट्स में कितने पेन आएंगे वो आपने बताना है। ठीक है, तो 120 और 15 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके, इसी फॉर्म में दिया गया है, तो 15 × 120 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो हमने बताना है। ठीक है, तो एक दिन में जो है वो 24 आवर्स होते हैं, और हर आवर में, यानी कि 1 आवर में जो है 60 मिनट होंगे, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज। तो 3/5 का रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा, 5/3। इसको उल्टा कर दोगे तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, जो कि है 5/3। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज 35% मीन एज अ फ्रैक्शन। तो 35% का क्या मतलब हुआ, 35 अब परसेंट का मतलब होता है 100।
तो 35/100 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज 25% ऑफ 200? तो 200 का 25% जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखोगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 2 जा 50, तो आंसर हो जाएगा 50। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.5 को हमने परसेंटेज फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 0.5 लिखा। अब 0.5 का मतलब क्या हो गया, 5/10, पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था। अब इसको परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 10 50, तो 50% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25% आर एब्सेंट। तो टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 25% स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो परसेंट बोला है तो 25/100 हो जाएगा, कटिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 4 जा 100। अब इससे 4 से कटिंग कर देते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो आंसर जो है वो कितना आ गया, 15, ठीक है। यानी कि 15 जो स्टूडेंट्स है वो एब्सेंट है। अब क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कितने हैं, तो 60 में से आपने 15 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 0 - 5 यानी कि 10 - 5 जो है वो क्या हो जाएगा, 5, और ये क्योंकि इसने इसको कैरी दिया था ये 5 हो गया, 5 - 1 हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 45, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, अ स्कूल एनरोलमेंट डिक्रीजेस बाय 10% फ्रॉम 800 स्टूडेंट। तो स्कूल में जो एनरोलमेंट है वो 800 स्टूडेंट से 10% डिक्रीज हो गया है, तो न्यू एनरोलमेंट कितना है वो आपने बताना है। तो 800 का 10% कितना हो जाएगा, 10/100 लिख दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 80 हो गया। अब पहले अगर 800 थे, 80 जो है वो स्टूडेंट्स ने कम एनरोल किया है, तो माइनस कर दोगे, तो 800 में से 80 माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 720, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अ नंबर इंक्रीजेस बाय 15% देन बाय 10%। कोई नंबर है वो पहली बार 15% से इंक्रीज होता है और दूसरी बार 10% से। अगर ओरिजिनल नंबर 100 है तो फाइनल नंबर क्या होगा वो आपने बताना है। तो पहले 15% से इंक्रीज हुआ है, तो 100 का 15% जो है वो क्या हो जाएगा, 15/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 15 आ गया। अब यानी कि अगर 100 था वो नंबर, उसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है तो 15 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 115। अब दूसरी बार इसमें 10% का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, तो 115 का 10% निकालोगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 115 लिखो, ये जो 0 है एक डिजिट है, मतलब कि यहाँ पे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 11.5 आ गया। अब 115 जो है, जो कि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल नंबर था, उसमें 11.5 जो है वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, 5 + 1 जो है वो 6 हो जाएगा, और 11 + 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 12। तो आंसर क्या आ गया, 126.5, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है, द हाइट ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो प्लांट की हाइट है वो 50 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि 50 में से जब आप 40 माइनस कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 10 सेंटीमीटर की जो है वो प्लांट की हाइट बढ़ी है, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो कितने परसेंटेज प्लांट जो है वो बढ़ा है। तो देखो 10 जो है 10 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ी थी, स्टार्टिंग में हाइट उसकी कितनी थी, 40 सेंटीमीटर। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 25% जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर अ 10% डिक्रीज अ प्राइस बिकम्स ₹90। तो जब 10% डिक्रीज हुआ है तो कोई जो मतलब कि जो प्राइस है वो 90 रुपीज हो गया है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था वो आपने बताना है, ठीक है। 10% डिक्रीज का क्या मतलब है कि अब जो प्राइस रह गया वो 90% रह गया है ना, कि 90 रुपीज शो कर रहा है, तो 90 में 10 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 100, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना हो गया, 100 रुपीज। अगला क्वेश्चन देखो, 35% ऑफ 400 इज क्लोजेस्ट टू। तो 400 का 35% कितना होता है, पहले वो फाइंड आउट करोगे।
तो 400 को मल्टीप्लाई कर दोगे 35% से, यानी कि 35/100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 20, 2 कैरी हो गया, 3 4 12, 13 14, तो 140 हो गया। अब 140 किसके ज्यादा क्लोज है इसमें से? 141 के, तो 141 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, इफ अ क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय 25%, हाउ मच इंक्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिगेन द ओरिजिनल। अगर कोई क्वांटिटी 25% डिक्रीज हो जाती है तो वापस उसको उसी लेवल तक आने के लिए, ओरिजिनल लेवल तक आने के लिए कितनी जो है वो मतलब कि इंक्रीमेंट की जरूरत है वो आपने बताना है, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी हम लोग मान के चलते हैं कि 100 है, इसका 25% डिक्रीज हो गया तो 100 का 25% जो है वो कितना हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये 25 हो गया, यानी कि डिक्रीज के बाद जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 75, ठीक है। इसके बाद देखो, अब 75 से 100 तक जाना है उसने, है ना, तो 100 में से 75 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। अब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? तो सबसे पहले जो है वो इंक्रीज कितना हुआ है? 20 करना है, 25 करना है ना। इसके बाद जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी? 75, क्योंकि यहां से हमने 100 तक जाना है 75। अब क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कटिंग करते हैं, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, ठीक है। अब इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, है ना, फिर 10 बच जाएगा, 3 3 जा 9, तो 33.3% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे जो है वो बेसिकली कंटिन्यू रहेगा, तो आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, वेंडर बाइज अ बेल्ट एट ₹300। तो एक वेंडर है वो 300 रुपीज का बेल्ट खरीदता है और उसे 270 में बेच देता है, तो लॉस परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लॉस देखते हैं कितने का हुआ। तो 300 का उसने सामान खरीदा, 270 का बेच दिया, तो 30 रुपीज का नुकसान हुआ है उसे। अब परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लॉस लिखेंगे, उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 300 का उसने खरीदा था, वो लिखोगे, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 10 जा 30, यानी कि 10% का उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अ शॉपकीपर बाइज 50 किलो ऑफ राइस एट ₹30 पर केजी, सेल्स एट 40 रुपीज पर केजी, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो एक दुकानदार है वो 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने राइस खरीदा है 50 केजी, और उसे जो है वो 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच दिया है, ठीक है। तो 50 जो केजी है ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ पे, है ना, तो इसका कोई मैटर नहीं करता। अभी हम जो है सिर्फ प्राइस को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 40 रुपीज का जो है वो उसने बेचा है, 30 रुपीज का उसने खरीदा था, यानी कि 10 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, उसने जो है मतलब कि कहोगे कि जो है कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपीज है, तो यहाँ पे 30 लिख दोगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसके बाद 10 10 हो जाता है 100, और यहाँ पे हो जाएगा 3, कटिंग कर दो, तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9.33%, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इफ मार्क प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹40, ठीक है, 40 रुपीज का पेन है और उसे 10% डिस्काउंट में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना है वो आपने बताना है, ठीक है। तो 40 रुपीज का 10% जो है वो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सेलिंग प्राइस क्या है? 40 में से 4 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 36, यानी वो पेन जो है वो 36 रुपीज में बेचा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, प्रिंसिपल अमाउंट 6000 है, रेट हमें दिया गया 5%, टाइम 2 इयर्स है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, प्रिंसिपल है हमारे पास 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 2 इयर्स, इसको 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास है 60 और 5 2 हो गया 10, तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? 600, तो 600 रुपीज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल इफ 1500 बिकम्स
1650 इन 1 ईयर। ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर हमने 1500 रुपए जमा कराए थे और वो 1 साल के बाद हमें 1650 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमें क्या दिया गया है कि देखो इंटरेस्ट जो है वो हमें कितना मिला है, 1650 में से 1500 माइनस कर दो, 1650 में से 1500 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 150, यानी 150 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे आपने लिख देना है 150, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था, कितना अमाउंट जमा कराया था हमने 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे तो आर ही लिख देते हैं, टाइमिंग कितना है 1 ईयर, डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 15 आर और यहाँ पे है हमारे पास 115, आर और 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 10 जा 150 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% का, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 तो सॉल्व करते हैं। बॉड मास के मेथड से इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 0.3 और 2.0 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देखो 2.0 अगर हम बोल रहे हैं तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। अब 0.3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.6, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसके बाद जो है वो बाकी का स्टेटमेंट उतार लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, 0.5 और 2.4 को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 5 + 4 हो जाएगा 9, पॉइंट लग जाएगा, और 0 और 2 को प्लस किया तो हो जाएगा 2। अब इन्हें माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस करोगे हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 2.3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें कि जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर यानी कि बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास यहाँ पे कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, 4/7, तो 4/7 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इफ अ चॉकलेट बार इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, अगर एक चॉकलेट बार है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक चॉकलेट बार है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 है ना, और 5 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अर्जुन ने इसके 4 पार्ट जो है वो खा लिए, तो कितना पार्ट रह गया 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पार्ट थे 10, तो 6/10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 3/5 आर बॉयज, तो 80 स्टूडेंट्स में से 3/5 जो है वो बॉयज हैं। कटिंग कर देते हैं इसकी, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 3 बच जाएगा यहाँ पे, 5 6 जा 30, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 48, यानी कि 48 बॉयज हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी है वो हमने बताना है, ठीक है। तो 80 में से 48 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 9 10, 2 आ जाएगा माइनस करने पर, इसने कैरी दिया तो ये 7 हो गया, 7 में से 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 32 गर्ल्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ बाइकर कवर्स 2/5 ऑफ द जर्नी इन 3 आवर्स, एक बाइकर है वो 2/5 जर्नी जो है वो 3 आवर्स में कवर करता है। अगर टोटल जर्नी 150 किलोमीटर की है तो हाउ फार हैज ही ट्रेवल, तो उसने कितना ट्रेवल किया वो आपने बताना है, ठीक है। तो टाइमिंग का तो उसमें बेटा यूज ही नहीं है कोई, ठीक है। तो 150 किलोमीटर उसने टोटल ट्रेवल करना है, उसका 2/5 जो इसने कवर कर लिया, यानी कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है वो देखते हैं। तो 5 3 जा 15 और 0 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया तो 60, यानी कि उसने टोटल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 3/5 of a bag contains 45 किलोग्राम of wheat, what is the total capacity, यानी बोरी जो है वो पूरी नहीं भरी गई है, ठीक है, उसको अगर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, ये एक बोरी है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसका जो है ना 3 पार्ट जो है वो इसने व्हीट से कवर किया है, ठीक है, तो वो 45 kg है, यानी यहाँ तक जो बोरी भरी है वो 45 किलो है।
तो पूछा गया है तो बोरी की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है वो आपने बताना है, यानी कि इस बोरी में कितना जो है वो क्वांटिटी व्हीट जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ना सबसे पहले हमने क्या करना है कि 3/5, अब मान के चलते हैं ये टोटल x जो है x किलो व्हीट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 3/5 इसमें भरा हुआ है ऑलरेडी, तो 3/5 जो है वो x का वो कितने के इक्वल है, कितना है वो 45 किलो। ठीक है, तो x को यहीं पे रहने देते हैं 45, 3/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 3/5। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखो 45, डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, और जो नंबर है 3/5 उसको रेसिप्रोकल कर दो, कटिंग कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 75, यानी 75 किलो व्हीट जो है वो टोटल इसमें आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास अ बंडल वेज 3.25 किलो, व्हाट इज द वेट ऑफ 6 बंडल, एक बंडल का वेट जो है वो 3.25 किलो है, तो 6 बंडल का वेट कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर देना है, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1 कैरी हो गया, 6 3 जा 18, ठीक है, और 1 19, 2 डिजिट के है तो वो पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 19.5 किलो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 100 रुपीज का अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर हमें 12 रुपीज 50 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है, तो फ्रैक्शन में बताना है कि डिस्काउंट जो है वो कितना मिल रहा है। ठीक है, तो 12 रुपीज 50 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है जब हम 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जो है वो 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। अब क्या करना है, इसकी कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, 25 1 जा 25, 25 जो है 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 1/8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसके 60 में से 42 मार्क्स आए हैं। ठीक है, 42 मार्क्स आए हैं कितने में से, 60 में से, परसेंटेज निकालना है इसका, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कटिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 7 जा 42, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, तो मतलब कि कौन सा नंबर है इसमें से जो कि इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1750 लिखो, कितने जीरो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 1.750, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 6.5 किलोमीटर इन 15 मिनट, एक साइक्लिस्ट है जो कि 15 मिनट में 6.5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, तो देखो यहाँ पे 15 मिनट है, 1 आवर जो है वो कितने मिनट के इक्वल होता है 60, यानी कि 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 6.5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो, तो 6.5 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 25 26, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो वो यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 60 मिनट, ठीक है, यानी कि 1 आवर में वो 26 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है कैपेसिटी ऑफ अ जग, एक जग है उसमें 1.5 लीटर जो है मतलब कि उसकी कैपेसिटी है, हाउ मेनी सच जग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 12 लीटर, तो इस तरीके के जग जो है यानी 1.5 लीटर वाले कितने जग चाहिए ताकि 12 लीटर की कैपेसिटी जो है वो मतलब मेंटेन की जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे 12 लीटर को, नंबर ऑफ जग्स हमने फाइंड आउट करना है ना, तो टोटल 12 लीटर है और 1 जग की कैपेसिटी कितनी है 1.5, इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, ऊपर जाके 10 हो जाएगा, कटिंग कर दो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है, फिर 5 से कटिंग कर दो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1.5 लीटर वाले हमें 8 जग्स चाहिए ताकि 12 लीटर के अगर हम कोई चीज नापना चाहते हैं तो वो कवर अप हो सके। ठीक है, तो 8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12, तो हमारे पास कोई दो नंबर हैं, उनको अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर -12 आता है। अगर उसमें से एक 43 है तो दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है, तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, -12, 43 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आ जाएगा, 3 + 2 5,
4 + 1 5, तो आंसर क्या हो गया -55, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 51। तो 3 जो लगातार आने वाले नंबर है उनका जो सम है वो 51 है। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए जो है वो क्या करेंगे, हम मान के चलते एक हमारे पास नंबर जो है वो x है, ठीक है। दूसरा जो है वो इससे एक छोटा नंबर होगा, यानी अगर एक x है तो दूसरा x - 1 होगा, और इसके बाद वाला नंबर क्या होगा x + 1। ऐसी होता है ना, जैसे आपको जो है नंबर दिया गया है 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, माइनस किया यहाँ पे, फिर 2 में 1 प्लस कर दिया तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है। अब इनका सम जो है वो 51 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x - 1 यहाँ पे प्लस में x आ जाएगा, x प्लस में 1 इज 51, 1 2 3 3x हो गए, और +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन में 3, कटिंग करोगे 3 1 = 3, ठीक है, 3 7 = 21, यानी x हमारा जो है वो क्या हो गया 17 हो गया। यानी हमारे पास जो 3 नंबर बने, एक हो गया 17 से एक छोटा नंबर यानी x - 1 जो की है 16, और इसके बाद जो नंबर बनेगा वो है 18, ठीक है। तो इसमें से लार्जेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में से कौन सा है 18 है, तो 18 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9/10। अगर एक नंबर 4/5 है, दूसरा नंबर इसमें मल्टीप्लाई किया जो कि x है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो किसके इक्वल आता है -9/10 के। तो दूसरा नंबर यानी जो x है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। x को यहीं पे छोड़ देते हैं, -9/10, 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, -9/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेते हैं, तो जिससे ये डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 5 1 = 5, 5 2 = 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -9 और 4 2 हो जाएगा 8, तो -9/8 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 है ना, ये सभी होल नंबर है। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, यानी कि ये होल नंबर है। 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, होल नंबर है। 8 - 8 हो जाएगा 0, 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा जो कि होल नंबर है। 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो 5 / 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ स्कूल 5/8 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो एक स्कूल में जो है वो 5/8 जो है स्टूडेंट्स वो बॉयज हैं। अगर टोटल गर्ल्स जो है वो 240 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है वो क्या किया है, अगर 5/8 जो है वो बॉयज हैं, 5/8 बॉयज है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 1 मानकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस करोगे इसे, एलसीएम लोगे 8, ठीक है, या जो है वो आप इसको ऑलरेडी 8/8 मान लो तो भी 1 बन जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो इस तरीके से समझ लो। तो क्या करोगे, बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई करो, 8 1 = 8, 5 1 = 5, 8 - 5 क्या हो जाएगा 3, 3/8 हो गया, यानी ये गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अब बोला है कि इफ देयर आर 240 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो 3/8 जो है टोटल स्टूडेंट्स का वो गर्ल्स हैं जो कि 240 है। तो x फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं। तो x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 3/8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, या फिर मल्टीप्लाई फॉर्म में रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। कटिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 8 = 24 और 0, 8 8 = क्या हो जाएगा 64, और 0 है यहाँ पे वो 0 लग जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 640। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नोटबुक का कॉस्ट जो है वो 87 रुपीज 50 पैसा है। तो 3 नोटबुक का कॉस्ट क्या होगा वो आपने पता लगाना है। तो 1 नोटबुक का कॉस्ट क्या हुआ 87 रुपीज 50 पैसा है। कितने नोटबुक का कॉस्ट 5 नोटबुक का, यानी इसको डिवाइड करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, ठीक है। उतने जीरोस लग जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, 5 से कटिंग कर दो, क्या हो जाएगा 5 1 = 5, माइनस का यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 7 = 35 और यहाँ पे आ जाएगा
5 5 जा 25, ठीक है, 175 आ गया। 0 यहाँ पे रहता है, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी एक जो नोटबुक है वो कितने रुपीज की है, 17 रुपीज 50 पैसे की। तो 3 नोटबुक कितने की आएगी, 17.5 को जो है वो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 17.5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। 1 कैरी, 7 3 जा 21, 22, 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 5, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा 52 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 5/8 of a number is 14 less than 4/5 of the number। तो नंबर हम मान के चलते हैं कि x है ना, उसका 4/5 x जो है उसका उससे लेस बोला है ना, तो 5/8 x जो है अगर माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आपने नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, 5 और 8 का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 40, बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, यहाँ पे 32x आ गया, माइनस 5 5 जा 25, 25x हो गया जो कि किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, ठीक है। 32x और 25x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 7x, 7x अपॉन 40 इज इक्वल टू 14 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 40। अब x यहाँ पे x और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 हम यहाँ से ले जाकर नीचे डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर दो, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 80, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है 80 है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो देखो, द में क्या कहा गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। यानी 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल्स के, ठीक है। यानी 10 आर्टिकल वो जितने में खरीदता है उतने में वो 8 बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो आपने पता लगाना है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 आर्टिकल्स का हम मान के चलते हैं 10 रुपीज है, ठीक है। यानी कि वो एक एक रुपए में जो है वो सामान को उसने खरीदा है, उतने में वो सेलिंग प्राइस जो है वो 8 आर्टिकल्स का वो कितना है, वो भी 10 रुपीज है ना। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो हम जो है वो सेलिंग प्राइस कितना है एक आर्टिकल का वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, 10 रुपीज में उसने 8 आर्टिकल्स खरीदे हैं, अब इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1.25, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 1.25 का जो है उसका सेलिंग प्राइस है, और हमने देखा कि उसने एक एक रुपए में सामान खरीदा था, तो 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब परसेंटेज निकालते हैं, तो 0.25 जो कि हमारा प्रॉफिट है वो लिख दिया हमने, जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 1 रुपीज, 1 आर्टिकल का तो 1 रुपीज ही था, है ना, वो लिख दिया। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 को 100 से मल्टीप्लाई, 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, है ना। 25% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई जो है ना वो देखो 2 डिजिट जो है वो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो पॉइंट होता है ना वो राइट साइड शिफ्ट होता है, ठीक है। तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 25%। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।